तो वापस मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. इफ a की पावर x इज इक्वल्स टू n देन द इंडेक्स x इज कॉल्ड अ लोगैरिथम. अगर हमारे पास कोई भी नंबर है a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n टाइप का नंबर है, तो उसमें जो इंडेक्स हमारा होगा x, उसको हम लोग बोलेंगे लोगैरिथम. और उसको एब्रिविएट करेंगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको बोलते हैं लॉग ऑफ द नंबर n. n का लॉग बोलेंगे, मतलब x को बोलेंगे कि वो n का लॉग है विथ रिस्पेक्ट टू द बेस a, और हमारा जो a होगा वो हमारा कहलाएगा बेस, and is expressed as log an is equals to x. log an is equals to x लिखेंगे और बोलेंगे कैसे कि logarithm of number n to the base a is equals to x. इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन यह है कि the logarithm of a number to a given base, अगर हम लोग को किसी नंबर का logarithm निकालना है और उसको हम लोग ने किसी बेस में एक्सप्रेस किया है, तो logarithm जो होगा उसका नंबर का, वो क्या होगा, एक ऐसा इंडेक्स या एक ऐसा पावर जिससे हम उस बेस को रेस करें, मतलब उस बेस का उतना पावर करें या उतना इंडेक्स ले कि हमको वापस से ये नंबर मिल जाए, तो वो होता है उस नंबर का लोगैरिथम. दैट इज टू मेक इट इक्वल टू द गिवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल, वही वो एग्जाम्पल है कि 3 का पावर 2 इज इक्वल्स टू अगर 9 है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लॉग है 9 का विद बेस 3, ये हमको क्या देगा, 2. क्लियर है इतना? फिर रिमार्क्स. रिमार्क क्या बोल रहा है? देयर इज नो लोगैरिथम करस्पॉन्डिंग टू अ नेगेटिव नंबर. मतलब तुम लोग अगर लॉग निकाल रहे हो किसी नेगेटिव नंबर का, तो इसका कोई लॉग नहीं आता, मतलब इसका कोई लॉग एग्जिस्ट नहीं करता. नेगेटिव नंबर का कोई लॉगरिथम नहीं होता. द लोगैरिथम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑन एनी बेस इज यूनिक. अगर हम लोग किसी भी पॉजिटिव नंबर का लोगैरिथम ले रहे हैं और उसका कोई भी बेस ले रहे हैं, तो उसका बेस क्या आएगा हमारा, यूनिक आएगा. मतलब अगर हम लोग log 9 टू द बेस 3 ले रहे हैं, तो इसका एक यूनिक लोगैरिथम आएगा. अगर हम लोग log 9 टू द बेस कुछ और लेंगे, तो उसका लोगैरिथम यूनिक आएगा. मतलब अगर हम लोग किसी नंबर का लोगैरिथम निकाल रहे हैं और उस बेस को चेंज कर रहे हैं, तो उसका लोगैरिथम हमेशा यूनिक नंबर आएगा, उसका लोगैरिथम चेंज नहीं होगा. द लोगैरिथम ऑफ 1 ऑन एनी बेस इज 0. अगर हम लोग लोगैरिथम ले रहे हैं किसका, 1 का, और बेस हमारा कुछ भी है, बेस मतलब हमारा कुछ भी हो सकता है, इस वजह से इसने a ले लिया है कि a की जगह तुम कुछ भी डाल सकते हो. तो अगर हम लोग 1 का लोगैरिथम लेंगे और उसका बेस कुछ भी लेंगे, तो 1 का लोगैरिथम क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा. ठीक है? और ये 0 क्यों आएगा? क्योंकि अगर हम लोग किसी भी नंबर को ले और उस नंबर को हम लोग 0 से रेस करेंगे सॉरी, अगर हम लोग कोई भी नंबर ले और उसको 0 से रेस करेंगे, तो कितना आएगा, 1. तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग लॉग निकाल रहे हैं 1 का और हमारे पास बेस क्या है a, तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, 0. क्लियर? Yes, ma'am. The logarithm of 1 to the base 1 may be any number. logarithm of 1 मतलब अगर हम लोग log 1 ले रहे हैं टू द बेस 1, बेस भी हमारा 1 है, तो ये हमको कोई भी नंबर दे सकता है. ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर a को हम लोग रेस करेंगे, अगर हम लोग 1 को रेस कर रहे हैं, 1 को रेस कर रहे हैं किसी भी पावर से, तो हमको फाइनली क्या मिलता है, 1 ही मिलता है. तो ये जो पावर है वो हमारा लोगैरिथम में आ जाता है. जो जो ये होता है नंबर 1, ये 1 हमारा इधर आ जाता है, और जो फाइनल वैल्यू आ रही है, सॉरी मैं कुछ गलत भूल दी. हाँ, ये जो बेस है, बेस जो होता है, बेस हमारा क्या बन जाता है, ये नंबर 1 की पावर a इज इक्वल्स टू 1. तो ये जो 1 है, एक मिनट, ये वाला जो 1 है, ये हमारा ये वाला 1 है, और ये जो बेस वाला 1 है वो ये वाला 1 है. तो इस तरीके से अगर हम लोग लोगैरिथम लेंगे 1 का और उसका बेस अगर हम लोग 1 ले रहे हैं, तो उसका आंसर कोई भी नंबर आ सकता है, कोई यूनिक नंबर नहीं आएगा. द लोगैरिथम ऑफ एनी नंबर टू द बेस इटसेल्फ इज ऑलवेज 1. अगर हम लोग कोई नंबर ले रहे हैं और इसका लॉग निकाल रहे हैं,
और इसके बेस में भी वही नंबर है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। तो ये कैसे आएगा? मतलब a की पावर 1 कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है वापस से? a। तो a की जगह तो कोई भी नंबर ले सकते हो, तुम लोग 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो किसी भी नंबर की पावर 1 करोगे तो तुम लोग को वही नंबर मिल जाएगा। और उसी को हम लोग लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1। फिर ये कह रहा है logarithm of 0 on any base is negative, नेगेटिव इनफाइनाइट। नेगेटिव इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जब हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं तो ये नंबर लाइन क्या होती है, यहाँ से एक्सटेंड होते 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 जाते जाती है। अपन इसलिए इसको एरो से डिनोट करते हैं, मतलब ये कभी एंड नहीं होती है। तो अगर ये कभी एंड नहीं होगी और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इनफाइनाइट। और अगर ये लाइन हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इनफाइनाइट, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ते जा रही है, खत्म नहीं हो रही है। तो अगर हम लोग लोगैरिथम ले रहे हैं ऑफ जीरो ऑन एनी बेस, हम लोग जीरो जीरो का लोगैरिथम ले रहे हैं और बेस हमारा अगर कुछ भी है तो ये हमको माइनस इन्फिनिटी देगा। ये क्यों देगा? क्योंकि अगर हम लोग किसी भी नंबर है, कोई भी नंबर की पावर अगर माइनस इन्फिनिटी करें, मतलब ए टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये हमको हमेशा जीरो देगा। ये क्यों होता है? ए की पावर माइनस इन्फिनिटी है, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/a टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब ए की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि इसकी हम लोग पावर करते जा रहे हैं इनफाइनाइट टाइम्स, तो इधर कोई एक इनफाइनाइट नंबर मिलेगा हम लोग को। अगर हम लोग इसकी पावर इनफाइनाइट करते जाएं, मतलब ए को ए से इंटू करते जाएं, कितने टाइम इनफाइनाइट, कितने टाइम इंटू करते जाएं? इनफाइनाइट टाइम्स इंटू करते जाएं, तो नीचे क्या मिलेगा हम लोग को? एक इनफाइनाइट नंबर मिलेगा। और जब भी हम लोग को नीचे कभी एक इनफाइनाइट नंबर मिलता है तो 1/इन्फिनिटी जो होता है ये हमेशा हमको जीरो मिलता है, कि अगर किसी भी नंबर को तुम इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो जीरो मिलेगा। तो इस वजह से इस केस में क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग लॉग जीरो का ले रहे हैं और बेस हमारा कुछ भी है तो हमको क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी। इतनी चीज क्लियर? Yes, ma'am. पहला इलस्ट्रेशन, पहले इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4 log 32 टू द बेस 4। अब अगर हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी है तो मतलब हम लोग को ये नंबर निकालना है कि मतलब log 432 इज इक्वल्स टू y है, तो हम लोग को ये y की वैल्यू निकालनी है कि y क्या होगा, है ना? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पावर वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पावर वाले फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो बेस है उसकी पावर हम लोग y लेंगे तो ये हमको 32 मिलेगा, 4 टू द पावर y। और हम लोग को ये देखना है कि जो 32 है उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि y की वैल्यू हमको मिल जाए। तो 32 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 8, लिख सकती हूँ, सॉरी 2 की पावर 5। हम्म, कितना? 2 की पावर 5 ना? हाँ मैम, इसको 4 की पावर 3 क्यों नहीं लिख रहे हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 4 की पावर क्या? 3। 3। ठीक है, तो यहाँ से 4 की पावर 3 नहीं होता है यार, मेरे को लगता है 4 की पावर 3 ना 64 होता है। नहीं नहीं, 4 into 4 उतना हो गया। 16 अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, 16। अच्छा नहीं नहीं, बहुत गलत गलत, सॉरी सॉरी। है ना? हाँ। तो हम्म। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं फिर? ये शायद 2 की पावर 5 भी होता है, 2 की पावर 5 होता है शायद 32। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं 2 की पावर 5। अब ये जो 2 की पावर 5 हमने लिखा है, ये जो इधर पे 4 है इसको भी मैं लिख सकती हूँ 2 का पावर 2, y इज इक्वल्स टू 2 का पावर 5। तो ये नीचे जो है ये 2 और ये 2 दोनों सेम हो गया, तो मतलब इसके पावर्स भी सेम होंगे। कि अगर 2 की कोई पावर करने में अगर हम लोग को 2 की पावर 5 मिल रहा है मतलब दोनों के पावर भी सेम है, तभी ये इक्वल हो रहा है। तो 2y इज इक्वल्स टू 5, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि y इज इक्वल्स टू 5/2। ये चीज क्लियर है? हाँ, मैम नहीं क्लियर। ठीक है, वापस एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम्म।
जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, log 32 टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, log 432 इज इक्वल्स टू y ले रहे हैं, हमको y निकालना है। अगर इसी को पावर के फॉर्म में लिखना है, पावर के फॉर्म में कैसे लिखाएगा, 4 की पावर y इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, मैं 32 और 4 को इस तरीके से अरेंज करूंगी कि मुझे y की वैल्यू मिल जाए। मतलब 32 को इस तरीके से किसी के पावर में लिखूंगी कि इधर वाला चीज और इधर वाला चीज इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि 32 किसकी पावर आती है, मुझे पता चला 32 होती है 2 की पावर 5। फिर मैं क्या कर रही हूँ, ये जो 4 है इस साइड, अब इधर तो 4 है, इधर 2 है, तो ये दोनों को मैं इक्वल नहीं कर सकती। अगर इक्वल करना है तो इस 4 को भी मुझे 2 बनाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर नंबर अगर सेम हो जाएंगे तो इनकी कुछ भी पावर हो, एक्स वाई हो जेड हो, और ये ऐसे इक्वल दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये सेम है नंबर, तो उनकी पावर्स भी जो होंगी वो भी सेम होंगी, मतलब एक्स वाई जो है वो जेड के इक्वल होगा। तो मुझे ये 4 को 2 बनाना पड़ेगा, तो इस 4 को 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5। अभी जो 2 की पावर 2y है, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y, और यहाँ पर क्या रहेगा 2 की पावर 5। तो नीचे ये 2 और ये 2 सेम हो गया, तो 2y और ये 5 ये भी इक्वल होगा, तो 2y इज इक्वल्स टू 5 हो गया, और y की वैल्यू क्या आ गई 5/2, जो कि 2.5 देगा। क्लियर है? आगे बढ़ू? यस मैम, यस मैम, आगे समझ आ गया। तो नेक्स्ट है log 7, log बेस 7 है, और log हम लोग को किसका निकालना है, 1/49 का। तो वापस से यहाँ पर वैसे ही किए हैं, log बेस 7 है और 1/49 है, y की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 7 की पावर y करने से हम लोग को 1/49 मिल रहा है। तो अब हम लोग को करना क्या है कि ये जो इधर जो नंबर है और इधर पे जो नंबर आएगा, उसको सेम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, और उनकी जो पावर्स होंगी फिर उसको इक्वल कर देंगे। तो 7 की पावर y, 49 तो सीधा सीधा पता चलता है कि 7 का स्क्वायर होता है, तो ये ऑलरेडी अब क्या हो गया 7 की पावर y, और अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगी तो ये हो जाएगा 7 की पावर -2। तो मैं यहाँ से देख रही हूँ ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, if log a root 2 is equals to 1/6, then find a। log रूट 2 जो है वो 1/6 है, तो हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो log a रूट 2 इज इक्वल्स टू, log a रूट 2 इज इक्वल्स टू 1/6। अब इसी को ही अगर हम लोग को पावर के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, a की पावर 1/6 इज इक्वल्स टू रूट 2। इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, a की पावर 1/6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर हाफ। ये क्लियर है? हाँ, मैम एक और बार बता दो। पहले वाले स्टेप से सेकंड स्टेप समझ में आया? बस मैं लॉग को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। लॉग को पावर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं उमंग? अगर ये देखो, ये फॉर्मूला छाप लो अपने दिमाग में। अगर log a लिखा है, log b लिखा है, बेस में a लिखा है, इज इक्वल्स टू c लिखा है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, c, सॉरी, ऐसे हम लोग लिखेंगे a की पावर c इज इक्वल्स टू b। ये फॉर्मूला छाप लो दिमाग में कि अगर इस तरीके से लिखा है तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी चीज के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ, इधर से इधर जा सकते हैं कि नहीं? आ गया, ये समझ आ गया।
फिर इसके बाद ये हम्म रूट है ना, तो रूट का मतलब क्या होता है, हम्म पावर हाफ होगी। ये क्लियर है। हम्म हम्म अब ये जो 1/6 है ना, इसको हम लोग तोड़ के लिख रहे हैं। कैसे तोड़ के लिख रहे हैं, 1/2 × 3, 2 की पावर हाफ। ठीक है। हाँ अब ये 1/2 × 3 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1/2 × 1/3, 2 की पावर हाफ। हाँ, हम्म अब ये 1/3 को पहले लिख रही हूँ, 1/2 को बाद में लिख रही हूँ, और फिर 2 की हम्म पावर हाफ। क्लियर। हम्म अब ये जो 1/3 है, इसको मैं ब्रैकेट में भी लिख सकती हूँ, और फिर बाहर में हाफ लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू 2 की पावर हाफ। हम्म अब यहाँ पर एक नंबर है जिसकी पावर हाफ है, यहाँ पर एक नंबर है जिसका पावर हाफ है, और ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि a की पावर 1/3 जो है वो भी 2 के इक्वल है। अगर इस टाइप का हम्म तुम्हारे पास कोई नंबर है, m की पावर n, a की पावर n, इसका मतलब होता है m इज इक्वल्स टू a। ठीक है। हाँ मतलब अगर पावर सेम है तो जो नीचे नंबर होंगे वो भी सेम होंगे। ठीक। अच्छा, हम्म तो अब a टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 2 है। तो जब हम लोग ऐसे फ्रैक्शन पावर को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, ये 3 इधर जाके हो जाएगा क्यूब। ठीक है। मतलब अगर a की पावर 1/m है और यहाँ पर b है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू b की पावर m। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक। उमंग। यस मैम। फिर यहाँ पर 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब क्या हो गया, 8। तो हमको मिल गई a की वैल्यू, a इज इक्वल्स टू 8। क्लियर है। हाँ हम्म। अब बस क्रॉस चेक करते जाना। 7 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 343 है। इसको लोगैरिथम के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे लोगैरिथम के फॉर्म में, लोगैरिथम ऑफ जो इंडेक्स होता है वो हमारा आंसर होता है, तो आंसर में तो हमारा 3 आएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो 343 आ रहा है नंबर, उसका हम लोग लॉग निकालेंगे 343 का, और बेस लेंगे वो नंबर जिससे रेस किए गए हैं उसको, 7। वैसे ही अगर हम लोग को ये लिखना है, तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग जो पावर है वो आंसर होगा, जो आंसर है उसका लॉग निकाल रहे हैं, और जिसका पावर कर रहे हैं वो बेस हो जाएगा। ठीक है। हम्म वैसे ही यहाँ पर लॉग जिसका पावर की है वो आंसर होगा, जो आंसर है वो लॉग उसका निकालेंगे, और जिसका भी पावर की है वो बेस हो जाएगा। हम्म वैसे ही ये भी लॉग आंसर 2 आ रहा है, किसका निकाल रहे हैं, 25 का, और बेस होगा 5। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट, अब ये लॉग के फॉर्म में दिया है, इसको इंडेक्स के फॉर्म में लिखना है। तो इंडेक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो आंसर आ रहा है वो हमारा किसी ना किसी का पावर है, जो बेस है उसी का ही हम लोग पावर ले रहे हैं। और ये 128 यहाँ आएगा, ये यहाँ पर 3 नहीं होना चाहिए, बुक में मिस प्रिंट है, इसको ठीक कर लेना, ये 7 हो। ये जो इधर 3 दिया है ना, ये 7 होगा क्वेश्चन में, तो इसका यहाँ 7 आएगा। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर log 832 इज इक्वल टू 5/3 है, तो 5/3 जो आंसर आ रहा है वो एक्चुअली में क्या है, हमारा पावर है, और
बेस क्या लेंगे 8 और जो 32 है वो हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। उमंग मैम पूछो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जब मैं एक बार लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम पढ़ाई थी हम्म तो तुमको ये डाउट आया था कि मैम 8 की पावर 5/3 32 कैसे हुआ, वो डाउट अभी नहीं आया? नहीं, अभी तो क्लियर है। उस समय मेन वो टेबल भी पढ़ रहे थे ना, तो टेबल तक तो सब सही था। टेबल के बाद फिर सब पूरा दिमाग ही खराब हो गया, फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये ठीक है ना, 8 की पावर 5/3 इक्वल्स टू 32। हाँ। फिर वैसे ही तुम लोग इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हो, log 464 इज इक्वल टू 3, मतलब 4 की पावर 3 करोगे तो 64 मिलेगा। ठीक है, हम्म हम लोग को बोल रहा है log 8 32 की वैल्यू निकालो। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी थर्ड वाले की। log 8 32 इसकी वैल्यू निकालने बोल रहा है, मतलब y निकालने बोल रहा है। तो ये कैसे करेंगे अपन, जो y है वो क्या है, पावर है ना। हाँ किसका पावर होगा वो, 8 का पावर y इज इक्वल टू 32। हाँ 8 का पावर y, 32 को लिखेंगे 2 का पावर 5। 8 को क्या लिख हम्म सकते हैं 2 का पावर 3, जी, हाँ। और बाहर में y 2 का और पावर 5। 5। ये फिर हाँ 3y इज इक्वल टू 5 कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 5/3। हम इसको वैसे भी तो कर सकते थे ना। कैसे, और टू टू की पावर 5 थी, तो उसको 2 की पावर इंटू 3 इंटू 2 कर लेते हैं, जो 5 है पावर में। 3 into 2 कितना होता है उमंग बताओ। और फिर सोचता हूँ। 2 की पावर 3 into 2 करते हैं, ऐसा बोल रहे हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाता वो। ठीक है, हम्म, तो तुम 3 into 2 बोल रहे हो ना, वो कब आएगा पता है, जब वो 2 की पावर 3 + 2 होगा तब। और ये प्लस कब होता है पावर, ये पावर प्लस तब होता है जब ये 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 इस तरीके से लिखा होता तो, है ना। और इस हम्म, 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 into 2 into 2 into 2। तो ये इसको ऐसे अपन सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर इक्वेट नहीं कर पाएंगे अपन उसको। हाँ और जैसे 2 की पावर 3 - 2 है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। ठीक है, हम्म, तो अभी ये सारी चीजें छोड़ो। मैम इसका आंसर यही हो ना, log 8 32 = 5/3। लॉग, हाँ, ये y की वैल्यू 5/3 आएगी, हम्म ये 5/3। ठीक है, हाँ 5/3 आ रही है, मतलब वही है कि 8 की पावर जब तुम 5/3 करोगे तो तुमको 32 मिलेगी। हम्म, कैलकुलेट द लोगैरिथम ऑफ, इसका लोगैरिथम निकालना है और बेस हमको ये लेना है। कैसे करोगे, लोगैरिथम निकालना है किसका तुम लोग को, 1008 का, और बेस क्या लेना है हम्म, 12√7, और इसका लोगैरिथम निकालना है, मतलब y निकालना है, निकालो। सॉरी सॉरी। हम्म।
कर लोगे? हाँ मैम कर दो। कर दो क्या? ट्राई तो करो, एटलीस्ट कुछ तो ट्राई करो। इसको पावर के फॉर्म में पहले कैसे लिखेंगे, लिखो। पावर के फॉर्म में से कैसे लिखेंगे? 12√7 की पावर y इज इक्वल्स टू 1008। इतना हुआ अभी। आज ना मैं कुछ भी वन नोट में नहीं लिख रही हूँ, सब ये इसी में ही लिख के मिटाए जा रही हूँ, और बस रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आज की क्लास का तो मुझको पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलेगी। हम्म, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर? 1008 को कैसे लिख सकते हैं? 1008 का वो निकालो तुम लोग एलसीएम। मेरे को बताओ 1008 का एलसीएम कितना आ रहा है? हम्म, एलसीएम निकाल लोगे? हाँ। ठीक है। बुक में आंसर 2 लिखा हुआ है स्तुति, तो मेरे को भी एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि 2 आ रहा है आंसर कि 3 आ रहा है। हो सकता है शायद तुम्हारा गलत सही हो और बुक में गलत दिया हो। तो मुझे ये बताओ ना पहले 1008 का एलसीएम क्या है, फिर मैं बता रही हूँ, कर रही हूँ सॉल्व आगे। कोई तो बताओ, 1008 का कोई तो निकाला होगा एलसीएम। टू टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 1 जा 8 टू जा 16, 16 इंटू 3 क्या आ रहा है ये? 16 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये 12 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 4 इंटू √7 होल टू द पावर y इज इक्वल्स टू 1008। कैसे आया स्तुति तेरा 3?